ये सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई साहब आप लोग अगर क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हो, अगर आप क्लास 10th और अगर आप लोग क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हो, तो भैया आप लोगों को पता हो गया होगा कि यूपी बोर्ड कि भैया यूपी बोर्ड 2023-24 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यानी आपकी परीक्षाएं जो है क्लास 10th की और 12th की, वो फाइनली आप लोगों की 22 फरवरी से यानी 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि भाई साहब कौन सा पेपर कहां होने वाला है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर आप लोग, यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, तो भैया यहां देखिए सबसे पहले आप देखिए क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो पेपर हैं टोटल 6 पेपर होंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कला, सामाजिक विज्ञान, और अगर आप ये देखेंगे तो भैया 22 फरवरी से शुरू होंगे जो कि 7 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, मतलब कि 22 फरवरी और 7 मार्च तक ये पूरे पेपर आपके चलेंगे। वहीं अगर हम बात करें क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की, भैया जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं तो उनका जो क्लास 12th वालों का पेपर है वो 22 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। ठीक है, इनके टोटल 5 पेपर होंगे, जिनको पता नहीं वो देख लीजिए, हालांकि सभी को पता होगा 5 पेपर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 10th वालों का कौन सा पेपर कब होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 22 फरवरी को उनका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर, और आपका जो समय होगा वो 8:30 बजे से 11:45, यानी मॉर्निंग में आपको जाना होगा। 8:30 बजे से पहले ही आपको चला जाना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा 22 फरवरी को हिंदी का होगा। 27 फरवरी को आपको गणित का पेपर होगा। 3 दिन का यहाँ आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का टोटल गैप देखने को मिलेगा, तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं गणित के पेपर की। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 दिन के गैप के बाद आपको विज्ञान का पेपर 29 फरवरी को देने जाना होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए अंग्रेजी का जो पेपर होगा वो होगा 4 मार्च को। ठीक है, तो इसमें भी आपको लगभग 3 दिन का गैप देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, इसके बाद देखिए चित्रकला का पेपर जो कि 6 मार्च को होगा, और 7 मार्च का होगा सामाजिक विज्ञान का पेपर। यानी अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समय चित्रकला और सामाजिक विज्ञान में नहीं है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, मतलब कि अगर आप देखेंगे 6 तारीख को चित्रकला का और दूसरे दिन ही सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल आपको बनाना है कि भैया 27 फरवरी से पहले आपकी तैयारी जो है ना वो 90% वाली हो जाए। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल आपको अपने लिए बनाना है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की, कि भैया इनको जो होगा क्लास 12th वालों को, जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं, इनको क्या होगा कि अपना जो पेपर है वो इवनिंग में देने जाना पड़ेगा, यानी शाम को इवनिंग में 2 बजे से 15 बजे तक पेपर देना होगा। 3 घंटे इनका भी समय होता है, 3 घंटे इनका भी समय होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th वाले हैं उनको कौन तारीख को कौन सा पेपर देना है। ठीक है, देखिए 22 फरवरी को आपको सामान्य हिंदी का पेपर देना है। जितने भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो 22 फरवरी को उनका पहला पेपर जो कि हिंदी का होगा। सेकंड पेपर 27 फरवरी जीव विज्ञान या गणित का पेपर होगा, यानी दोनों पेपर होंगे। और आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, जैसे अगर आप जीव विज्ञान लिए हैं तो जीव विज्ञान का भी पेपर होगा, गणित का पेपर लिए हैं तो गणित का भी पेपर उसी समय पर होगा। ठीक है, आगे पीछे कोई समय नहीं है, एक ही समय पर होगा जीव विज्ञान और गणित का पेपर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारा अगला पेपर जो कि 29 फरवरी को होगा वो होगा अंग्रेजी का पेपर। और अगर आप देखेंगे तो भैया समान हिंदी और गणित के बीच में हमें अच्छा खासा 5 दिन का समय मिल जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी के बीच में और भौतिक विज्ञान के बीच में भी समय मिल जा रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पेपर है 4 मार्च को, जो कि भैया आपको अच्छे से देना है, और 7 मार्च को क्लास 12th का रासायनिक विज्ञान का पेपर है, और इसमें भी आपको लगभग 3 दिन का समय मिल जाता है। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आपको डेट शीट समझ में आ गई होगी, और जिनको डेट शीट ये डाउनलोड करनी है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। डेट शीट की जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप इसको अच्छे से इसका प्रिंट आउट चाहे तो निकलवा सकते हैं कहीं से जा करके। ठीक है, और इस तरीके से आपको देख लीजिए डेट शीट क्लास 10th वालों की है, और यहाँ देखिए ये है क्लास 12th वालों की डेट शीट। ठीक है, जो कि 2023-24 के लिए यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेट शीट आई है। तो जितने भी बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की, ठीक है ना, यूपी बोर्ड
यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी नहीं कर रहे थे तो भैया आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। केवल और केवल आपके पास गिने चुने 60 दिन बचे हुए हैं और इन 60 दिन में आपको जैसे तैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आपका जितना भी गोल है आप उतने अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैंने अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, कैसे तैयारी आपको करनी है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जल्द ही वो वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जितने स्टूडेंट चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में अच्छी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चैनल पर। तो फाइनली इस वीडियो में आपको मैंने डेट शीट के बारे में बताया, और अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि डेट शीट आपको बतानी थी और मैंने आपको डेट शीट बता दी है। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।